वीडियो की शुरुआत में ही पहले आपको बता दें कि राजमहल सीट से झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपने ही पार्टी जेएमएम के निवर्तमान सांसद विजय हांसदा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं और वहीं बीजेपी से ताला मरांडी चुनाव लड़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत से पहले ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि तीनों में से जीत किसकी होगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देश के संसदीय इतिहास में सबसे कम वोट यानी मात्र 9 वोटों से हार जीत का फैसला राजमहल के लोकसभा चुनाव में हुआ था। वह दौर थी 1998 की, जिस वक्त झारखंड और बिहार अलग नहीं हुआ था। इस लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट पर भाजपा प्रत्याशी सोम मरांडी को महज 9 वोट से जीत मिली थी। मजेदार बात यह है कि उन्होंने राजमहल के मौजूदा सांसद विजय हांसदा के पिता और कांग्रेस प्रत्याशी थॉमस हांसदा को मात्र 9 वोटों से हराया था। सोम मरांडी को 1,98,889 वोट मिले थे, जबकि थॉमस हांसदा को 1,98,880 वोट हासिल हुआ था। दोनों का मत प्रतिशत 33.4 दर्ज हुआ था। आज हम राजमहल सीट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जेएमएम के 2 कदावर नेता, एक राजमहल के वर्तमान सांसद विजय हांसदा और दूसरी ओर बोरियो विधानसभा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने को आतुर हो गए हैं। जेएमएम ने मंगलवार को 2 लोकसभा सीट राजमहल से विजय हांसदा और सिंहभूम से जोबा मांझी को उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बाद से ही लोबिन हेम्ब्रम बागी हो गए क्योंकि उन्हें आशा थी कि राजमहल लोकसभा सीट से लोबिन हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहां से 2 बार के सांसद रहे विजय हांसदा को टिकट दे दिया गया। बस उसके बाद क्या होना था, लोबिन चुनाव लड़ने का मन तो बना ही चुके थे, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब एक ही टीम के 2 प्लेयर आमने सामने होंगे। ऐसे में 2 बार नॉट आउट रहने वाले विजय हांसदा कहीं अपने ही प्लेयर की वजह से रन आउट ना हो जाए और बी टीम को इसका फायदा मिल जाए। बी टीम यानी कि हम बात कर रहे हैं ताला मरांडी की। बीजेपी को इसका फायदा कैसे मिल सकता है, इसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा पिछले चुनाव के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं। राजमहल लोकसभा सीट से भाजपा ने ताला मरांडी को उम्मीदवार घोषित किया है। वह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे पूर्व बोरियो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर 2005 और 2014 में चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था और इसके बाद आजसू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और तीसरे स्थान पर रहे थे। ताला मरांडी गोड्डा जिले के बोआरी जोर प्रखंड के रहने वाले हैं और वह 2005 और 2014 में बीजेपी के टिकट पर बोरियो के विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि जब वह राजनीति के शिखर पर थे, उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो वहीं बड़े विवाद में फंस गए थे। इसके बाद उन्हें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गंवानी पड़ी। विवाद यह था कि उन्होंने अपने बेटे की शादी 11 साल के एक नाबालिग लड़की से की थी। इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का पद गंवाना पड़ा, बल्कि 2019 में उनका टिकट भी काट दिया गया। इसके बाद ताला मरांडी बागी बन गए और आजसू में शामिल हो गए। उन्होंने आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह खुद भी चुनाव हार गए और बीजेपी को भी हरा दिया। बीजेपी और ताला मरांडी के बीच इस जंग के चलते बोरियो से जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम चुनाव जीत गए। इसके बाद ताला मरांडी कुछ दिनों के लिए एलजेपी में शामिल हुए, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वे भाजपा में वापस लौट आए। पिछले चुनाव में जेएमएम से भाजपा में आए हेमलाल मुर्मू को भाजपा ने राजमहल सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वह हार गए थे। ऐसे में हेमलाल को पता चल गया कि वह चाहकर भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उन्होंने भाजपा के टिकट पर लगातार 4 लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन सभी चुनाव हार गए। ऐसे में वह फिर से अपनी पुरानी पार्टी जेएमएम में वापस चले गए। ऐसे में भाजपा को एक बड़े चेहरे की जरूरत थी जो जेएमएम के गढ़ राजमहल में बीजेपी के लिए लड़ सके। शायद इसीलिए बीजेपी ने फिलहाल ताला मरांडी को सबसे बड़ा मोहरा माना है और उन पर दांव खेला है। आपको यह भी बताते चले कि झामुमो के गढ़ राजमहल में देवधीन बेसरा ही झारखंड बनने के बाद 2009 में एक बार बीजेपी को चुनावी जीत दिला सके हैं। वहीं जेएमएम के विजय हांसदा लगातार 2 बार राजमहल सांसद रहे हैं, जिनके विजय रथ को रोकने के लिए बड़ी जिम्मेवारी भाजपा ने ताला मरांडी को सौंपी है।
तो आपने इसमें देखा होगा कि जब भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जब ताला मरांडी का टिकट काटा तो ताला मरांडी आजसू से चुनाव लड़े, लेकिन इसमें ना बीजेपी जीत पाई और ना ही आजसू। इन दोनों की लड़ाई का फायदा झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम को मिलता है और अब वही सिलसिला झामुमो के साथ होने वाला है, क्योंकि जब जेएमएम के विजय हांसदा चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय से लोबिन हेम्ब्रम, तो कुल मिलाकर झामुमो को ही नुकसान होगा, क्योंकि वोट दोनों का कटेगा और इसका सीधा लाभ भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी को मिलेगा। बेहद पुरानी है ताला मरांडी और लोबिन की सियासी भिड़ंत। लोबिन हेम्ब्रम इस राजमहल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले बोरियो विधानसभा से विधायक रहे हैं और राजमहल लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए ताला मरांडी के साथ सियासी भिड़ंत का लंबा इतिहास रहा है। इसी ताला मरांडी के हाथों उन्हें वर्ष 2005 और 2014 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। जहां तक राजमहल लोकसभा की बात है तो इसके अंतर्गत विधानसभा की कुल 6 सीटें आती है। इसमें अभी राजमहल से भाजपा के अनंत ओझा, बोरियो से झामुमो के लोबिन हेम्ब्रम, बरहेट से झामुमो के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लीटीपारा से झामुमो के दिनेश विलियम मरांडी और पाकुड़ से कांग्रेस के आलमगीर आलम और महेशपुर से झामुमो के स्टीफन मरांडी आते हैं। यानी कुल 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस और झामुमो का कब्जा है। निश्चित रूप से इस आंकड़े के साथ महागठबंधन की पकड़ मजबूत नजर आती है, लेकिन सवाल है यदि बगावत की आवाज घर से उठने लगे तो विरोधी खेमा में जश्न की आपत्ति क्यों होगी भाई। इस हालात में सवाल खड़ा होता है कि क्या लोबिन की एंट्री से झामुमो का खेला बिगड़ सकता है। तो इसके लिए राजमहल सीट पर अब तक का सियासी भिड़ंत के नतीजे पर विचार करना होगा। वर्ष 2019 में इस सीट से विजय हांसदा के विजय रथ को रोकने की जिम्मेवारी झामुमो से कमल की सवारी करने वाले हेमलाल मुर्मू पर थी। तभी विजय हांसदा हेमलाल मुर्मू को करीबन 1 लाख वोटों से मात दी थी, जबकि 2014 में विजय हांसदा हेमलाल मुर्मू को करीबन 40,000 वोटों से हराया था। इन नतीजों के बाद हेमलाल मुर्मू ने घर वापसी में ही अपना भविष्य देखा और हेमलाल की इसी घर वापसी के बाद भाजपा ने ताला मरांडी को मैदान में उतारा है। इस हालात में लोबिन हेम्ब्रम कोई बड़ा संकट खड़ा कर पाएगा ऐसा संभव नहीं दिखता है। बहुत संभव है कि इस बगावत के बाद लोबिन को इसकी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि इस बार काफी हद तक आदिवासियों का वोट हेमंत सोरेन के पक्ष में होगा, यानी कि जेएमएम को मिलना तय है और ऐसे में बगावत करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा, क्योंकि लोबिन राजमहल के अखाड़े में कूदने के साथ ही जेएमएम की नीतियों पर जोरदार हमला बोला है और सबसे पहला हमला कल्पना सोरेन पर किया है। कल्पना सोरेन कौन होती है जो हमें निर्देश दे? इस पार्टी को खड़ा करने में कल्पना सोरेन का क्या योगदान रहा है जो हम कल्पना सोरेन से आदेश प्राप्त करें? उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बेच दिया गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल होने पर उनके भाई बसंत सोरेन को सीएम बनाया जाना चाहिए था। साथ ही सीता सोरेन को सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों के कारण सीता सोरेन भाजपा में चली गई। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को इन लोगों ने सम्मान नहीं दिया। पार्टी के अंदर उनकी कई बातों को अनसुनी करने का भी आरोप लगाते हुए लोबिन ने यह तक कह दिया कि हेमंत की गिरफ्तारी के बाद सीएम की कुर्सी पर स्वाभाविक दावेदारी सीता सोरेन की बनती थी। मैं खुद भी इसका पक्षधर था, लेकिन मेरी बात अनसुनी की गई और चंपाई सोरेन के सिर पर सीएम का ताज पहना दिया गया और घर की बेटी सीता सोरेन को पार्टी से विदाई का रास्ता दिखा दिया। हेमंत सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए लोबिन ने कहा कि पार्टी के अंदर हम लगातार पंकज मिश्रा, अभिषेक प्रसाद पिंटू और दूसरे उन तमाम चेहरों को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनकी गतिविधियों को लेकर पार्टी को आगाह कर रहे थे, लेकिन मेरी बात तब भी नहीं सुनी गई और आखिरकार इन लोगों की करतूतों का परिणाम हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी के रूप में चुकाना पड़ा। लोबिन ने दावा किया है कि जिस संगठन के बूते झामुमो ने सरकार बनाई थी, आज वह संगठन कहां खड़ा है। पार्टी के अंदर सिर्फ दलाल भरे पड़े हैं। पार्टी के अंदर नॉमिनेशन के सहारे सिर्फ अपने अपने चहेते को आगे बढ़ाने का खेल हो रहा है। इसके कारण पार्टी हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती दिख रही है। हमारी लड़ाई किसी कुर्सी की नहीं है, हमारी लड़ाई जेएमएम को बचाने की है, झामुमो के उन चेहरों को बेनकाब करने की है जिनका एकमात्र मकसद झामुमो को बर्बाद करना है। आज संथाल में हमारे पास एकमात्र सीट
राजमहल की सीट है, लेकिन वहां का सांसद विजय हांसदा अब जनता के प्रतिनिधि नहीं होकर बड़ा ठेकेदार बन गया है। इस बार उसकी हार तय है और यही कारण है कि हमने विजय हांसदा के खिलाफ मैदान में कूदने का फैसला किया है। इसके साथ ही लोबिन इस बात का दावा भी किया है कि यदि हम निर्दलीय रूप से जीतने में सफल होते हैं तो हम एक बार फिर से झामुमो के साथ खड़ा होंगे, क्योंकि बगावत हमने नहीं की है, बगावत जेएमएम ने की है। जिस जंगल और जमीन की लड़ाई हम लड़ते रहते थे, आज इस सरकार में उसकी लूट और भी तेज हो गई है। और यह कोई पहली बार नहीं है हम पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे, इससे पहले कई बार हम पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा किए हैं। लोबिन की एंट्री के बाद राजमहल सीट पर भी इंडिया गठबंधन की राह मुश्किल हो सकती है। लोबिन ने दावा किया है कि इस बार विजय हांसदा को लेकर इलाके में नाराजगी है और यदि विजय हांसदा के कारण झामुमो यह सीट गंवा देती है तो इसके कारण पार्टी की छवि को गहरा चोट लग सकता है, क्योंकि संथाल को झामुमो का गढ़ माना जाता है। यदि वह अपने गढ़ में ही अपनी जीत नहीं दर्ज कर पाती है तो झामुमो का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। लोबिन हेम्ब्रम कहते हैं कि जेएमएम का स्वतंत्र सिपाही हूं, यहाँ के जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ता रहा हूं, यहाँ के बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के लिए हमेशा आवाज बुलंद करता रहा हूं, आदिवासियों के हक में लड़ता हूं। क्या इन्हीं बातों से लोबिन हेम्ब्रम जीत पाएंगे? आपको क्या लगता है यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार। Sponsored by Shreya Store.